बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अंधी औरत रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की पूजा में मग्न रहती। शिव जी उस बूढ़ी औरत की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह औरत नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर एक दिन शिव जी उस औरत के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। औरत बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। औरत बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। औरत का एक पुत्र व बहू थे। उसने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। उसकी बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। औरत बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। औरत ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने औरत को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं, तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। औरत घर लौट आई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा, बहू व बेटे सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? औरत कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से पूरा हो जाएगा। यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर औरत बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिव जी की कृपा से उनके घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। वह अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक औरत ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी? जरूर बताएं।